सऊदी वजीर बराए सरमायाकारी 2 रोज़ा दौरे पर वफ्द के हमरा कल पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के 30 मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। ज़राए के मुताबिक मजमूई तौर पर हुकूमती और निजी शोबे से तकरीबन 40 कंपनियों का वफ्द पाकिस्तान सरमायाकारी के लिए पहुंचेगा। सऊदी अरब के साथ ज़राअत, IT और कंस्ट्रक्शन मटीरियल के मुआहिदों पर दस्तखत होंगे। ज़राए वजारत खजाना का कहना है सऊदी वफ्द पेट्रोलियम के शोबों और पावर सेक्टर के मुआहिदों पर दस्तखत करेगा। रवा माली साल की पहली सहमाही में तरसीलात ज़र 8 अरब 80 करोड़ डॉलर रही, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में 38.8% जायद है। स्टेट बैंक का कहना है सितंबर में 2 अरब 84 करोड़ 91 लाख डॉलर मौसूल हुए। अगस्त में 2 अरब 94 करोड़ 28 लाख की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी, जबकि सितंबर 2023 में 2 अरब 20 करोड़ 81 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई थी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली क़ियांग 14 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंचेंगे। रूसी फेडरेशन के वज़ीर-ए-आज़म 14 अक्टूबर को इस्लामाबाद आएंगे। चीनी वज़ीर-ए-आज़म एक आला सतह वफ्द के हमरा आएंगे। सिफारती ज़राए का कहना है चीनी वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आला पाकिस्तानी सियासी क़यादत से मुलाकातें होंगी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। 11 साल बाद किसी चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान होगा। रूसी फेडरेशन के वज़ीर-ए-आज़म शंघाई ताउन तंजीम सरबराहान मुमलिकत इजलास में शिरकत करेंगे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा वफ्द भी पाकिस्तान पहुंचेगा। काबीना कमेटी बराए तवानाई ने बिजली की खरीदारी के लिए इंडिपेंडेंट सिस्टम एंड मार्केट ऑपरेटर बनाने की मंजूरी दे दी। विफाकी काबीना तौसीक करेगी। इस इदारे के जरिए बिजली की मुअस्सर और शफाफ मुसाबकती मार्केट कायम की जाएगी। ISMO बिजली पैदावारी कंपनियों से खरीद कर हुकूमत या डिस्कोस को फराहम करेगी। मुजव्वजा इदारे के कयाम से बिजली के शोबे में गर्दिशी कर्जे और बिजली के नरखों में खातिर खां कमी होगी। ISMO को SECP में रजिस्टर्ड किया जाएगा। काबीना कमेटी के इजलास में वजीर आजम का कहना था बिजली चोरी रोकने के लिए मौसर इक़दाम किए जाएंगे। बिजली चोरी में मुलव्वस तकसीम कार कंपनियों के मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की फैसलाबाद में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली के घर आमद, फातिह खानी और लवाहिकीन से ताज़ियत की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर इत्तलात अता तारक और राना सनाउल्लाह भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। लेफ्टिनेंट कर्नल मोहम्मद अली शिमाली वज़ीरिस्तान में खारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए थे। पाकिस्तान ने नोशकी गजनाली सेक्टर में अफगान फोर्सेस की जारहियत नाकाम बना दी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने पाकिस्तानी चौकियों पर फायरिंग की। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में अफगान चौकियों को निशाना बनाया। पाकिस्तानी फोर्सेस बाढ़ की मुरम्मत कर रही थी, इसी दौरान फायरिंग की गई। पाकिस्तान की मुअस्सर कार्रवाई से अफगान फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा। अफगान फोर्सेस पहले भी कई बार बिलाश्ताल जारहियत कर चुकी हैं। सिंध हाई कोर्ट ने MD कैट की मेरिट लिस्ट जारी करने से रोक दिया। MD कैट में बेकायदगियों के खिलाफ दरखास्त पर हुक्म इम्तना जारी। कमेटी को इल्जामात की तहकीकात 15 दिन में मुकम्मल करने की हिदायत। कमेटी टेस्ट लेने वाली जामियात और PMDC से रिकॉर्ड तलब कर सकती है। कमेटी तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन करे, सिंध हाई कोर्ट का हुक्म। आईनी तरामीम के लिए हुकूमती कोशिशें तेज। बैरून मुल्क मौजूद अरकान को 15 अक्टूबर तक वतन वापस पहुंचने की हिदायत। हुकूमत और इत्तेहादियों के 10 से जायद MNAs और सेनेटर्स मुल्क से बाहर हैं। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, खुर्शीद शाह राना, महमूदुल हसन, दनिश कुमार, हुसैन इलाही और सेनेटर अब्दुल कादिर शामिल। मुस्तफा नवाज खोखर ने आईनी तरामीम का ड्राफ्ट मंजर आम पर लाने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
मौलाना फजलुर रहमान की तजावीज़ मुझे नहीं लगता कि हुकूमत को पसंद आएंगी, और हुकूमत की तजावीज़ मौलाना साहब को पसंद नहीं आ रही, इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होनी नहीं। जब तक मौलाना फजलुर रहमान इस अमेंडमेंट के खिलाफ है, मेरा नहीं ख्याल अमेंडमेंट हो सके। मौलाना के जिम्मेदाराना किरदार की वजह से आईनी तरमीम का मामला टल गया। फवाद चौधरी कहते हैं ड्राफ्ट पब्लिक कराकर उस पर बहस कराएं। रूल कहता है जब भी कोई बिल आएगा उस पर 8 हफ्ते बहस होगी। तहरीक इंसाफ बड़ी सियासी कुव्वत है, वकला तहरीक शुरू होनी ही होनी है। आज नैब ने एक मन घड़त और झूठी खबर जो चलाई है, सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन को पहले अगवा करके मारपीट के प्ली बारगेन करने के लिए, अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए उन्होंने ये सारा काम किया है। पंजाब असेंबली में मेरिट के बरक्स भर्तियों का केस, परवेज इलाही समेत दीगर मुल्ज़मान को आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए पेश करने का हुक्म। एंटी करप्शन कोर्ट ने समात 23 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। परवेज इलाही के पेश न होने की वजह से मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। चौधरी परवेज इलाही का कहना था करप्शन की न प्ली बार्गेन की, मेरे खिलाफ 25 जाली केसेस बनाए गए, मजीद 25 भी बनाए, बानी पीटीआई के साथ खड़ा रहूंगा। इस्लामाबाद के 3 हलकों में ट्राइब्यूनल की तब्दीली से मुताल्लिक केस की इलेक्शन कमीशन में समात। रुकने कौमी असम्बली अंजुम अकील ने फिर ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। वकील ने कहा ट्राइब्यूनल जज पर अदम एतमाद ही जज को तब्दील करने की एक बड़ी वजह है। मेंबर सन निसार दुरानी ने इस्तफसार किया, आप कहना चाहते हैं कानून फॉलो नहीं किया गया और तासुब किया जा रहा है। वकील ने कहा लफ्ज तासुब के इंतखाब के लिए आपका मशकूर हूँ। इलेक्शन कमीशन ने आमिर मुगल को जवाब जमा कराने के लिए 17 अक्टूबर तक की मोहलत दे दी। अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा पाबंदी से मुताल्लिक दरखास्तों की समात। सिंध हाई कोर्ट ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। पैमरा से इस्तफसार किया, दौरान समात अदालती रिमार्क्स रिपोर्ट होने में गलत क्या है? आप क्यों नहीं चाहते अदालत के सवाल नशर हों? तासुर मिल रहा है, जो लाइव है वो सुन लें, जो लाइव नहीं वो सुनने नहीं देंगे। इसे रेगुलेशन नहीं मुंह बंद करना कहते हैं। आपने कहा खबरदार अदालत में जो सवाल होगा वो ऑन एयर नहीं होगा। ये रेगुलेशन नहीं आमरीयत है। हुकूमत खुद को कैसे और क्यों मार्कअप दे रही है? हुकूमत पर बोझ डालकर खुश हो रहे हैं कि 11 अरब बढ़कर 23 अरब हो गए। ये तो आंखों में धूल झोंकने वाली बात है। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के डैम फंड्स केस में रिमार्क्स। कहा सुप्रीम कोर्ट किस दायरा इख्तियार में डैम्स तामीर की पेशरफ रिपोर्ट मांगती रही? क्या अमल दरामद बेंच की तश्कील का आइन में कोई जिक्र है? पाकिस्तान में बहुत से काम बगैर आइन और कानून के ही हो जाते हैं। हलफ आइन की बालादस्ती और अमल दरामद का उठाया था, अदालती फैसलों का नहीं। जब सुप्रीम कोर्ट में अजीबो गरीब चीजें होती हैं उस वक्त एतराज नहीं होता। हम डैम्स बनाने से मुताल्लिक अदालती हुक्मनामे की तरफ नहीं जाएंगे। क्या डैम्स फंड्स प्राइवेट बैंक में मार्कअप के लिए रखे जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत और वापडा से मुआवनत तलब कर ली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने केपी हाउस सील करने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में कहा गया है सूबाई हुकूमत की प्रॉपर्टी को गैर कानूनी तौर पर सील किया गया। सरकारी गाड़ियां तहवील में लेने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। दरखास्त में सेक्रेटरी कानून और दाखिला, डीजी रेंजर्स, डीजी FIA, CDI, IG इस्लामाबाद, डायरेक्टर बिल्डिंग एंड कंट्रोल CDA को फरीक बनाया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI के फोकल पर्सन इंतजार पंजोता की बाजियाबी की दरखास्त दायर। दरखास्त में कहा गया है इंतजार पंजोता से 8 अक्टूबर शाम 4 बजे से राबता नहीं हो रहा। हमने पुलिस समेत दीगर इदारों से राबता किया मगर ताहाल कुछ पता नहीं चल सका। कराची के इलाके मंगू पीर खैराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 5 डाकू हलाक। SSP वेस्ट के मुताबिक डाकुओं की इत्तला पर इलाके की नाकाबंदी की गई। मुल्जिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में 5 मारे गए। मुल्जिमान का ताल्लुक अंदरूनी सिंध से था। घरों में वारदातों के दौरान खवातीन से ज्यादती भी करते थे।
इसराइल की गुंडागर्दी, जनूबी लबनान पर हमले जारी, रात भर बैरूत पर बमबारी, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। 24 घंटों के दौरान मजीद 36 अफराद शहीद, 150 जख्मी हुए। लबनान के सरहदी इलाकों पर कशीदगी बरकरार। हिजबुल्लाह और इसराइली फोर्सेस के दरमियान दो बदू लड़ाई। हिजबुल्लाह का कहना है इसराइली फौज को पीछे धकेल दिया। इसराइल के 3 फौजी शदीद जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म की ढिठाई बरकरार, कहा लबनान हिजबुल्लाह की हिमायत छोड़ दे वरना लबनान को भी गजा बना देंगे। आग और खून की होली के बाद लबनान में आसमान सुर्ख हो गया, चांद भी सुर्ख नजर आने लगा। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मुल्तान टेस्ट के तीसरे दिन का खेल जारी। इंग्लिश बैटर्स ने 556 रन के जवाब में 2 विकेट के नुकसान पर 200 से जायद रन बना लिए। जैक क्रोली ने 78 रन स्कोर किए। जॉरूट और बैंकिंस ने सेंचुरियां। मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। इंग्लैंड के फास्ट बॉलर शादी के लिए दौरा पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए। ओली स्टोन की दूसरे टेस्ट में शिरकत मशकूक। जोरूट का कहना है कि स्टोन की मंगेतर ने शादी के इंतजाम किए हैं। पूरी टीम की नेक तमन्नाएं स्टोन के साथ हैं। कोहपेमा शहरोज काशिफ का बड़ा कारनामा, 8000 मीटर से बुलंद तमाम 14 चोटियां सर करने वाले कम उम्र तरीन पाकिस्तानी बन गए। शहरोज ने आज चीन की शीशा पंगमा चोटी सर की। शहरोज काशिफ सरबाज खान के बाद दूसरे पाकिस्तानी हैं जिन्होंने तमाम 14 बुलंद तरीन चोटियां सर की हैं। विमेंस T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की एक और तगड़ी परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड को 60 रन से आउटक्लास कर दिया। यूएई में जारी मेगा इवेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मैच में स्कॉटलैंड और जनूबी अफ्रीका, दूसरे में भारत और श्रीलंका की टीमें टकराएंगी। तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। और आर्ट्स काउंसिल कराची में वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल पूरी आबोताब से जारी। बरतानवी थिएटर डायरेक्टर जोनाथन लिन का ड्रामा की उर्दू जुबान में पेश किया गया। शायकीन की भरपूर दिलचस्पी, फनकारों की आला कारकर्दगी को खूब सराहा।